पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल चीन से जुड़ा है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत करता है और इसी मौक़िफ़ पर कायम है। भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेयर ट्रायल मद्देनजर रखते हुए भारत को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, भारत अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ तो कई सवाल जन्म लेंगे। अटॉर्नी जनरल बोले, भारत केस लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, भारत कानूनी मावनत की सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। कुलभूषण ने भी कानूनी नुमाइंदा ना मुकर्रर करने के फैसले को तब्दील नहीं किया। अदालत कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने का हुक्म दे। बारिशों ने कराची में हर तरफ तबाही मचा दी। विफाक ने सिंध हुकूमत से ताउन नहीं किया। विफाक की तरफ से कराची इशू पर सियासत की गई। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कराची से लाहौर पहुंचने के बाद गुफ्तगू, बोले वजीर आजम को खुद कराची में बैठकर निगरानी करना चाहिए थी। सिंध हुकूमत ने सूरत हाल संभालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। शहबाज शरीफ ने वालिखाना इस्तकबाल करने पर कराची की आवाम का शुक्रिया अदा किया। बोले, कराची की तरक्की का सफर मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ मिलकर तय करेगी। नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची की आवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के दौरा कराची के शेड्यूल में तब्दीली। वजीर आजम अब जुम्मे के बजाय हफ्ते को कराची पहुंचेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, वजीर आजम कराची की आवाम के लिए माशी पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आजम शहर कायद की तरक्की और रोशनियाँ बहाल करने के लिए पुख्ता अज़म पर कायम है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। कराची पाकिस्तान का माशी दिल है। सिर्फ तजावुजात हटाने से मसला हल नहीं होगा। नालों के दोनों अतराफ सर्विस रोड होगा तो कोई कब्जा नहीं करेगा। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत नालों पर रहने वालों को प्लॉट और 1 लाख रुपए का चेक दे। कराची को पैकेज देना ऐसे है जैसे मजदूर को तनख्वाह के बजाय बिरयानी का पैकेट दिया जाए। उम्मीद है कल वजीर आजम सिर्फ पैकेज का ऐलान करके नहीं जाएंगे। इमदादी पैकेज 18वीं तरमीम के तहत निचली सतह तक दिए जाएं। कराची को 18 टाउन और 1 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जाए। कराची में नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। गुलबर्ग में गुज्जर नाले के अतराफ ऑपरेशन पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक मुअत्तल। एहतजाज की वजह से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। डिफेंस क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में 1 हफ्ते बाद भी बारिश का पानी मौजूद, बिजली गायब। क्लिफ्टन में KPT अंडरपास कमजोर होने के खदशे पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सवात और मिंगोरा के अतराफ में बारिश दोबारा शुरू। फजा घट के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से मिंगोरा कालाम का राबता मुनक़ता। सवाबी में मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ। फैसलाबाद, चिनियोट समेत मुतादिद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली मुअत्तल। अटक में बारिश की वजह से छत गिरने से माँ जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। मियांवाली में जिना और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटअद्दू में दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद इजाफा। तोसना बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। राबता नहरों को बंद कर दिया गया। शकरगढ़ में नाला में निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सक्खर और गिड्डू बैराज पर 24 घंटों में 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। गिड्डू से लेकर सक्खर दादू मोरो ब्रिज तक कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर डूब गया। सक्खर बैराज से निकलने वाली 7 में से 6 केनाल 1 हफ्ते से मुकम्मल तौर पर बंद। कोटरी बैराज पर भी तेजी से पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड। हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, उमरकोट में भी नशेबी इलाकों में पानी ना निकाला जा सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
इमदादी कामों में रुकावटें, बाज़ इलाकों में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजर। ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए अकरम दुरानी की जेर सदारत रहबर कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा शरीक। APC का एजेंडा और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी गौर। आइन का आर्टिकल 175 अदालती निजाम का अहाता करता है। सुप्रीम कोर्ट को विफाक और सूबे के तनाज़ात हल करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का NDU में तकरीब से खिताब, कहते हैं अदलिया रियासत का अहम सतून है। सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी हुकूक की अमलदारी से मुतालिक आईनी दरख्वास्तों पर समाअत का इख्तियार है। मीर शकीलुर रहमान केस, अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वजारत खारजा को लंदन में हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के वारंट पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। तामीरी रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मॉडल टाउन रिहाइश गाह पर मौजूद नहीं। MD PSO तकरीरी केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। तमाम मुल्ज़िमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। नैब ने अदालत के किसी जवाब का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। शेख इमरान का दौर PSO का सबसे मुनाफा बख्श दौर था। वज़ीर आज़म की जहनी कैफियत का मुआयना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म को बदकिस्मती से किसी बात का इल्म नहीं होता। इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया। मुल्क कमज़ोर होगा तो मोदी मजबूत होगा। लिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लेटर ऑफ सपोर्ट पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में तवानाई के बजट के लिए बोर्ड बना दिए। एनर्जी के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी जारी रही है। मुतबादिल एनर्जी के हुसूल के लिए भी काम कर रहे हैं। वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा IPPs के टैरिफ में कमी हुई। वजीर आज़म इमरान खान निज़ाम की तब्दीली के लिए पुराज़्म है। इमरान खान की क़यादत में मसाइल से छुटकारा हासिल करेंगे। माजी के हुक्मरानों की नीयत ठीक नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर औक़ाफ़ की जानिब से मुतादिद अफसरान के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं सेक्रेटरी औक़ाफ़ और 2 मज़ीद ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया था। DG मजहबी उमूर ताहिर रज़ा बुखारी के हवाले से दफ्तर में शराब पीने की खबर बेबुनियाद है। ताहिर रज़ा बुखारी के खिलाफ मिसकंडक्ट की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। दफ्तर में नशे की हालत में आने का इल्ज़ाम महकमा औक़ाफ़ के डायरेक्टर प्रोजेक्ट से मंसूब है। ताहिर रज़ा बुखारी की बेबुनियाद वीडियो चलाने पर निजी चैनल ने अगले दिन तरदीद भी कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसीह। शहराम तराकई और अनवर ज़ेब खान ने सूबाई वज़रा की हैसियत से खलफ उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने दोनों वज़रा से खलफ लिया। PTI ने इलेक्शन कमीशन में पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा दी। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं स्टेटस क्यो जमातें मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती। PTI की तरह दूसरी जमातें भी अपने अकाउंट्स की तफसील दें। हम तो समझते तो शहबाज शरीफ सैलाब मुतासिरीन की दादरसी के लिए कराची गए, लेकिन वो तो नैब के खिलाफ FIR दर्ज कराने आसिफ जरदारी के पास चले गए। फरूख हबीब बोले अपोजिशन जमातों के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग TTs के लिए इस्तेमाल हुए। अपोजिशन जमातें FATF कानून साजी पर हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जहाँ बहाक। 424 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक 2,81,925 मरीज सेहतियाब। एक्टिव केसेस कम होकर 8,761 हो गए। फैसलाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 थिएटर सील।
आपको आगाह करेंगे। बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वोट लेकर जमहूरी तरीके से इक्तदार में आए हैं। फौज और हुकूमत ने मुकम्मल हम आहंगी है। फौज हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ की हिमायत करती है। मुल्क को आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत संभाली तो माशी महाज पर मुतादिद चैलेंजेस दरपेश थे। कारोबार में आए आसानी समेत मईशत की बहाली के लिए मुतादिद इक़दाम किए। मईशत को सही समत में गामजन कर दिया। आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। कोरोना से निमटने के लिए बर वक्त मुश्किल इक़दाम किए। मीडिया पर कदगन नहीं, तनकीद खंदा पेशानी से बर्दाश्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से भारतीय वज़ीर आज़म ने मेरी अमल की पेशकश कबूल नहीं की। भारत में इंतहा पसंदों की हुकूमत है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करे तो खामोश नहीं रह सकते। भारत ने गैर कानूनी इक़दाम से मकबूजा आबादी को जेल बना दिया। अफगान मसला का हल फौजी ताकत नहीं है। बास अनासिर अफगान अमन अमल सबोताश करना चाहते हैं। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल चीन से जुड़ा है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत करता है और इसी मौक़िफ़ पर कायम है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को ये इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि वोट लेकर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आए हैं। मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। परसों तो वहाँ पे कोई तरीका नहीं था पहुँचने का। मैंने भी हेलीकॉप्टर से सिर्फ व्यू लिया था उसका, और फिर कश्तियों में हमने वहाँ पे सैंड बैग्स पहुँचाई हैं। उधर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ये ब्रीचेस बंद करते हैं, उन लोगों को कश्तियों में पहुँचाया और जो और मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब सारा उधर उनको दिया। तो ये सारी इश्यूज थे जो हम देख रहे हैं। आप यही पूछेंगे कि भाई आगे क्या। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपको पता है पूरे सिंध के लिए हम प्रोजेक्ट्स में चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और हम साथ मिलके आके काम करें। और ये एक जो कुदरती आफत आई है, जैसे हुआ था कोरोना में, हुकूमत सिंध ने, मैं कहता हूँ कि हमने वो शुरू में इनिशिएटिव लिया और सब ने हमें ज्वाइन किया और फिर एक साथ इकट्ठे काम करके हमने कुछ कंट्रोल में लाए मामलात को और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। मेरे ख्याल है इस वक्त भी उसी किस्म की यूनिटी की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा, चाहे जो कुछ भी, मुझे पता है कि एज आई एम स्पीकिंग हियर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ दोस्त हमारे कहीं जाके क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे कि ये नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। मैं कहूँ कि जी वो अपना काम करें, लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस कोऑपरेशन के, जिस यूनिटी का मुजाहरा हमने कोविड में किया, जैसे मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए बाकियों ने उनके साथ दिए, इसमें भी वो सिंध हुकूमत जो स्टेप्स ले रही है उसके साथ चले। मैं इसी तरह से आपको बताना भी चाहता हूँ, बड़ी क्रिटिसिज्म वगैरह होती है। इस वक्त जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं कराची शहर के लिए, मैंने उनकी ये लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले बैठ के आज सुबह मैंने इनसे कहा यार ये हम बातें करते हैं लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर नंबर्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि मैं लोगों से को बता सकूं। मैं आपको बताऊं इस वक्त हम जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में, जैसे पहले ही प्रोजेक्ट इसमें लिखा हुआ है K4 वाला, K4 में फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ है। जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टोटल हमारी कराची के करंट प्रोजेक्ट्स, ये नहीं कि इस साल ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और इसी साल खत्म होंगे, लेकिन इस वक्त कराची में 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस, कुछ एग्जीक्यूशन में और कुछ प्लानिंग के एडवांस स्टेज पे। ये वो नहीं है कि अभी, इसके अलावा बहुत सारे जिनकी अभी सिर्फ वज़ीर आला सिंध का कहना। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस जारी है और उन्होंने कहा है कि आशूरा के जुलूस की निगरानी की है और ख़ासकर गुजरगाहों पर बरसाती पानी की निकासी कराई गई है। जो बारिश के बाद की सूरत हाल थी उस हवाले से उनकी ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। कहा कि कारादर से लेकर टावर तक निकासी में ताख़ीर हुई है। कराची में मरकज़ी और ज़ेली शाहराहों को बहुत हद तक साफ़ किया गया है। सुरजानी टाउन, यूसुफ कोट में बहुत बुरी हालत थी और ये भी बताया कि तमाम तर हालात को देखते हुए उन्होंने तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया। 32 स्कीमें इस वक्त वाटर बोर्ड की चल रही हैं एट वेरियस स्टेजेस, 17.5 अरब रुपए की और KWSP का हब वाटर सप्लाई 6 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है जो हम करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सीवरेज में आए उसके कई मैं एक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बल्कि एक काम करूंगा, ये शेयर कर लीजिएगा सबके साथ कि ये सबको मिल जाएगा कि ये देखेंगे 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत इस वक्त कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कराची मैंने सुना है कल आ रहे हैं। अच्छा, हफ्ते को आ रहे हैं? नहीं, मुझे अभी नहीं पता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अच्छा, ट्वीट किया शहबाज गिल ने, बड़ी अच्छी बात है, मुझे नहीं पता, नहीं वो उस पर भरोसा पता नहीं कितने। मुझे अभी तक ये बताया गया है कि कल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रोग्राम नहीं आया। हो सकता है परसों हो गए, शहबाज गिल साहब को पहले सही पता होगा। खैर, पहले थर्सडे कहा था, फिर फ्राइडे, अब सैटरडे। आज अहम इंतजार। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी डिटेल मैं आप सबको दूंगा, हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इनको मैच करे। कराची के लिए अनफॉर्चुनेट सी बात थी जब हमने खुद फेडरल गवर्नमेंट को बताया कि 10 अरब डॉलर की बात की है वर्ल्ड बैंक ने कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो उस चीज़ का मजाक उड़ाया गया। बहुत अफसोस की बात है, जबकि खुद वो जब सामने आए तो वो 10 अरब डॉलर बनते हैं तकरीबन आजकल के हिसाब से कितने, 1680 अरब रुपए या 1700 अरब रुपए। खुद फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रेजेंटेशन में मुझे कहा कि 3000 अरब की ज़रूरत है। तो अगर 3000 अरब की ज़रूरत है तो 800 के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं ये सारे फंडेड नहीं है, लेकिन इसी टाइप की कमिटमेंट हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगी और इसमें हर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको डिटेल आ जाएगी तो